कार्रवाई को बताते हुए कि साहब ये सब तो केंद्र के इशारे पर हो रहा है, यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रदीप सिंह जी, आप बता दीजिए कि फिर उसमें ममता बनर्जी क्या कर रही है? वो तो फिर और बीजेपी की मदद ही कर रही है, और ज्यादा कैमरे वहां पर डट गए सब, और ज्यादा बंगाल की सियासत पर सबका ध्यान केंद्रित हो गया। ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करते हुए जो भी उनको सही कदम लग रहा है वो कर रही है। और जहां तक बात है मैडम सीबीआई, ये सही कदम है, 100% सही कदम है, क्या नहीं है। आज जो सीबीआई जिस तरीके से दुराचार पर लगी हुई है, हर तरीके से हर हमारे इंस्टीट्यूशन को खंडित कर दिया है, ये 2 और 2 की सरकार ने, कौन सा है हमको तो पता है। सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, इलेक्शन कमीशन तो आके चले गए, इनकी दाल गली नहीं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। मैडम 10 दिन नहीं हुआ है हम चुन के आए हैं, 2 तारीख हुआ है मैडम, अभी तक साथ है तो फिर कॉन्फिडेंट रहिए ना सर, फिर अपना विश्वास आत्मविश्वास सब बनाकर रखिए। ममता बनर्जी को क्या जरूरत है सीबीआई दफ्तर में जाकर धरना दे देने की? प्रदीप सिंह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में अब चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। प्रदीप सर आइए। नहीं, मैं इतनी बात कह रहा था कि देखिए ममता बनर्जी ने, जो अभी मानव जायसवाल जी कह रहे थे कि उनके 2 मंत्रियों को उठाकर ले गई सीबीआई, उनके 2 मंत्रियों को सीबीआई नहीं ले गई है, 4 अभियुक्तों को ले गई है। आप कानून की नजर से सोचिए, आप सरकार में हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं। विपक्ष में होती ममता बनर्जी जाती तो शायद एक बार जायज होता, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। वो अगर आज ये कहती कि सीबीआई जो कर रही है उसको करने दीजिए, अदालत देखेगी वो मामला, अदालत तय करेगी कौन दोषी है कौन निर्दोष। मैं अपने लोगों की जान बचाने में लगी हुई है कि भाई सीबीआई ने किस कारणवश उनको अरेस्ट किया, उसका ब्यौरा लेने गई है। वो सीबीआई अदालत को बताएगी, वो ममता बनर्जी को नहीं बताएगी। वो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो वकील तो नहीं बन जाएंगी भ्रष्टाचार के अभियुक्तों की। आइए अभिज्ञान जी प्लीज आइए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है मैडम। हाँ सर, तो अपने दफ्तर में बैठे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तहत उन्हें दफ्तर मिला है, सीबीआई के दफ्तर में जाकर क्यों 6 घंटे तक दबाव बना रही है? यही तो मैं कह रही हूँ। आइए अभिज्ञान जी। दबाव नहीं बना रही है मैडम, सीबीआई तो जिनके दबाव में वो तो काम कर ही रही है। दिल्ली के दबाव में ममता बनर्जी तो ही ना दबाव बना पाएंगे। क्या बात कर रही है मैडम? हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं, हम लोग उनके साथ बोल सकते हैं, भैया हमको बताइए क्या कारण है। आज जनता देखिए टीएमसी के प्रवक्ता रोमाना कुछ भी कहे, टीएमसी के अगर उनको इतनी, हालांकि वो मुस्कुराने लगे उस बात पर जरा सी संवेदना दिखाने के बाद, उनको ये बताना चाहिए था, उनको ये मानना चाहिए था कि इस समय ममता बनर्जी कानून की लड़ाई लड़े, वकीलों के थ्रू अदालत में जाएं, सीबीआई की गलती को पकड़ें और खुद वे एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के नाते कोरोना पर, कोविड पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पश्चिम बंगाल के नागरिकों की जान की और माल की सुरक्षा। जवाब देती हूँ सर। आइए मानव जी आइए प्लीज। बहुत वैलिड पॉइंट है मैडम, बहुत वैलिड पॉइंट है मैडम। ये जैसे बता रहे हैं कि कोविड के लिए संज्ञान लेने के लिए बहुत वैलिड पॉइंट है मैडम, लेकिन ये दिल्ली वालों को नहीं बोल पाएंगे, ये यूपी वालों को नहीं बोल पाएंगे, क्या कि वहां पे इनकी तो खुश हो जाएगी, क्या कि गुजरात वालों को भी नहीं बोल पाएंगे। डबल इंजन सरकार है, कभी उनसे भी प्रश्न कर लें। सर आप बंगाल वालों को कहाँ बोल पा रहे हैं? आपका भी तो वही हाल है, आप भी बंगाल वालों को नहीं बोल पा रहे हैं, आप भी यूपी वालों को बोल रहे हैं, आप भी गुजरात वालों को बोल रहे हैं। मतलब आप लोग सब एक जैसे लगते हैं सर मुझे। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर आप लोगों को जब फासले से देखती हूँ ना सर, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं लगता आप लोगों में। सीरियसली मैं सही बता रही हूँ। प्रदीप जी भी मुस्कुरा रहे हैं और अभिज्ञान जी भी मेरी बात पर, मतलब आप लोग सब एक जैसे लगते हैं सर। आपके पास जो दूरबीन है वो बंगाल आते हैं तो धूमिल हो जा रही है। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कीजिए। जिस तरीके से हम लोग केसेस के लिए तत्पर लड़ रहे हैं, जिस तरीके से 8 फेज ऑफ इलेक्शन के लिए हमने बार-बार क्वेश्चन करी, कोई मीडिया आके नहीं बोली कि भैया 4 फेज में इलेक्शन करवा लीजिए। कोई अग्निवेश जी उस समय खड़े नहीं हुए कि 4 फेज में इलेक्शन करा लीजिए। सर आज तो मुद्दा ये है, आज तो मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रही है दीदी? आज तो मुद्दा ये है भ्रष्टाचारियों को दीदी क्यों बचा रही है? आज तो मुद्दा ये है, आप कोरोना से प्रदेश को बचाइए ना सर। मुख्यमंत्री है, जनता ने इतने प्रेम से दोबारा से सत्ता में पहुंचाया है, उस जनता की फिक्र कीजिए ना सर। आप कहाँ भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग गए? 6-6 घंटे आप अपने जाया कर रहे हैं, ये सवाल है। हाँ कैसे भ्रष्टाचारी होगा? मैंने आपने पहले से प्रूव कर दिया कि भ्रष्टाचारी है। ये भ्रष्टाचार के आरोपी है। नहीं, आरोप होना मैंने, मैं आपके ऊपर कल आरोप लगा तो आप भ्रष्टाचारी हो जाएंगी। हाँ बताइए, अगर ये चीज है तो बता दीजिए, तो हम लोग उसी हिसाब से बात करेंगे। I would request you to refrain your word. They are not भ्रष्टाचारी, they are alleged. ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोपी। ठीक है, मैंने इसी बात को लेकर फुट टोका था अवनी जी अवस्थी जी को। मैं दोहराती हूँ दोबारा से अपनी बात को, भ्रष्टाचार के आरोपी, ठीक है ना? और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, ये तो वही सरकार है दिल्ली वाली जो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकती है कि ओवर जेलस मत होइए, ज्यादा भावुकता मत दिखाइए स्टेटमेंट देने के लिए। तब ये अग्निवेश जैसे लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं?
कि लाशों का अंबार के लिए चुप है क्योंकि इनकी सरकार है। देखिए मैडम, हमारी दीदी ने जो भी काम किया है, कार्यवीर है हम लोग। हर एक गली, हर मोहल्ले में हम काम कर रहे हैं, पुलिसिंग काम कर रही है। हम अपने सर भ्रष्टाचार की भी जांच होने दीजिए ना सर। सवाल तो ये है कि भ्रष्टाचार की भी जांच होने दीजिए। उसमें रोड़े क्यों अटका रही है दीदी? लेकिन उसमें रोड़े क्यों अटका रही है 6 घंटे तक क्यों? नहीं, निष्पक्ष में काम कर रही है दिल्ली सरकार की इलेक्शन कमीशन। सर निष्पक्ष जांच आपकी नजर में कौन करेगा? आपकी नजर में निष्पक्ष जांच कौन कर सकता है? आपकी नजर में तो फिर सभी कटघरे में खड़े हुए हैं। आपकी नजर में कौन निष्पक्ष जांच करेगा? मैडम एक चीज बहुत सुंदर सी चीज है, ये जो पीएम केयर फंड है उसके लिए जेपीसी करवा दीजिए, वो भी निष्पक्ष हो जाएगा। जेपीसी नहीं हो सकती, आप नहीं पूछ पाएंगी। नहीं, आप बंगाल पर देखिए, वही मैंने कहा ना कि आप लोग सब एक जैसी बात करते हैं। अब मैं यहाँ बंगाल की बात कर रही हूँ, मैं भ्रष्टाचार के आरोपियों की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ दीदी 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में क्यों बैठ जाती है? आप आ जाते हैं दिल्ली, आप आ जाते हैं यूपी, आप आ जाते हैं पीएम केयर्स फंड में। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, जरा सा ध्यान से प्रदीप सिंह जी को सुन लीजिए। प्रदीप सिंह जी को जरा सा सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आइए प्रदीप सर। मानव जी से मैं इतना ही कह रहा था कि वो जो संवेदना दिखा रहे हैं कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं उनके इलाज के प्रति, विजुअल साथ साथ में चल रहे हैं। जब ये बहस चल रही है, कलकत्ता की सड़कों पे दिखाई दे रहा है कि सरकार को कितनी चिंता है। मैं जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, ये सब सर टीएमसी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। ये सब टीएमसी के समर्थक थे जो आज सीबीआई दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे, जहां पर टीएमसी की तरफ से सियासी तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता जो सीबीआई के दफ्तर के बाहर हुजूम बनाकर पहुंच गए। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो उसी सीबीआई दफ्तर के भीतर पहुंच गई। और देखिए जरा किस तरीके से इस कोरोना काल, संकट काल में ये टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम। ना यहाँ मास्क दिख रहा है प्रॉपर, 2 गज की दूरी तो आप भूल ही जाइए, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ता। और यहाँ पर बैठकर बातें की जा रही हैं संवेदनशीलता की, कोरोना से निपटने की। मैंने तो पहले कहा सर कि हाथ कंगन को आरसी किया और उनको अरेस्ट किया जा रहा है जो मदद कर रहे हैं, उसका भी हुजूम दिखाइए मैडम। जो ऑक्सीजन के लिए मर जा रहे हैं रास्ते में दिल्ली में, जहां इनकी सरकार है, जो सेंट्रल विस्ता बनाने में लगे हैं, ऑक्सीजन के खिलाफ सर अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर वो आपको छूट दे देता है कि आप भी गलतियां करो। वो आपको छूट दे देता है कि आप भी गलतियां करें। आपको छूट दे देता है कि आप भी कानून की धज्जियां उड़ाएं। आपको छूट मिल जाती है, आपको छूट मिल जाती है, दूसरों की गलतियों से आपको छूट मिल जाती है। सर इन्होंने ये हमारे देश के नागरिक हैं, ये आ गए भावुकता में। इनको पता चल गया ये दिल्ली सरकार शोषण करना चाहती है, इनको शासन से मतलब नहीं है, इनको शोषण करना है। ये आ गए उस भावुकता में। अभी शासन, शोषण। अच्छा मैडम रास्ता बताइए, सर क्या बहुत करना चाहिए? इनको अरेस्ट करें? अरे इनको अरेस्ट करें, बोलिए इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। सर ये तो आप तय करेंगे, सर ये तो आप तय करेंगे। लॉकडाउन को लेकर नियम आप बनाते हैं बंगाल के अंदर, और अगर आपकी सरकार की बात आप ही के कार्यकर्ता नहीं मानते हैं तो क्या करना चाहिए? तो आप तय कीजिए ना सर, आप तय कीजिए। आप अपनी सरकार का इकबाल किस तरीके से बनाकर रखना चाहते हैं ये आप तय कीजिए सर। या फिर आप वहां पर पक्षपात करना चाहते हैं, जो आपके कार्यकर्ता है उनको पुचकारना चाहते हैं, वो अगर कानून की धज्जियां भी उड़वाएं तो भी आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आप तय कीजिए सर। इससे पता चलेगा कि आपकी कार्यशैली क्या है सर। ये आप तय कीजिए सर, ये आप तय कीजिए। मैडम हमारे सामने बुद्धिजीवी है, 3 पैनलिस्ट बैठे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर भावुकता से अगर ये लोग आ जा रहे हैं और हम उनको मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वापस चले जाइए, अगर वो नहीं जा रहे हम क्या करें? अरेस्ट करें? हमने तो मारा। बहुत सही सर, बहुत सही। ऐसी भावुकता दिखाकर जो बंगाल में हिंसा हुई है ना, उससे भी आप लोग पल्ला झाड़ते आए सर। ये भावुकता की ढाल बनाना छोड़ दीजिए सर, ये भावुकता की ढाल बनाना छोड़ दीजिए उन लोगों के लिए जो बंगाल में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। ये गुंडे हैं सर, जो सत्ता की शय पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ये फर्क करना सीखिए आप, ये फर्क करना सीखिए आप, ये फर्क करना सीखिए आप। ये जो सत्ता की शय पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं ना सर, ये भावुक नहीं है, ये गुंडे हैं सर। ये फर्क करना आप सीखिए। आइए अभिज्ञान जी, क्रिमिनल है। अभिज्ञान जी प्लीज आइए। नहीं मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ उपाय बताइए। मैं अपने बस 4-5 सेकेंड, उपाय आपको बताया जाएगा, आपको उपाय बताया जाएगा। चुनाव से पहले, अरे मानव जी जरा बोल लेने दीजिए भाई, मानव जी जरा बोल लेने दीजिए। चुनाव से पहले आपने सही कहा था, स्लोगन था खेला होबे। मैं सिर्फ 2 बात बोल रहा हूं, ये खेला विल कंटिन्यू
और इसमें और भी बहुत से ट्विस्ट आएंगे। और ये कहते वक्त मुझे आधा क्या 0.1% भी अच्छा नहीं लग रहा है आज के हिंदुस्तान के हालात देखते हुए। सही बोला सर आपने। मैं आपके जी जल्दी से प्रदीप जी, समय मेरे पास कम है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मानव जी जो कह रहे हैं कि ये भावुक लोग हैं, भावुकता में आ गए हैं, तो ये कैसी भावुकता है जो भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ है, जिनकी हत्या हो रही है, वहां ये भावुक लोग क्यों नहीं पहुंचे उनको बचाने के? मैंने नहीं कहा भ्रष्टाचारी है, मैंने कहा भ्रष्टाचार के आरोपी है सर, सबको आरोपी आरोप उनके लिए भावना है, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनकी हत्या हो रही है, उनके लिए कोई भावना ही नहीं है। कैसे भावुक लोग हैं जो अपने ही नेता की अपील सुनने को तैयार नहीं है? बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने कहा कि भावुकता की ढाल मत बनाइए इन लोगों के लिए जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, उनको भावुक कहकर बचाव प्लीज मत कीजिए। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से आप उनका बचाव करेंगे तो आप ऐसे लोगों को शय देने का काम करेंगे मानव जायसवाल। आप सत्ताधारी